को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए आपको हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखना है। तो दोस्तों, आज के समय में बहुत लोग शारीरिक कष्ट से बहुत परेशान रहते हैं और इलाज भी करवाते हैं अच्छे से, लेकिन उनको वो दवा अच्छे से लगता नहीं है शरीर में। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा पाठ के बारे में बताऊँगी। हनुमान जी का ही पाठ है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि आपको इस पाठ को कैसे करना है और इसका क्या एक तरीका है करने का। कि किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में वो सक्सेस दे, सफलता दे वो चीज़, तो पहला चीज़ होता है विश्वास, दूसरा चीज़ होता है आपका निरंतर प्रयास, और तीसरा चीज़ होता है कि आपका एक समय होना चाहिए, और चौथा चीज़ होता है कि तरीका, सही तरीका। ठीक है? बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कल आप गड़बड़ा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ा के कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन आप छोड़ देते हैं। मतलब इस तरह से आपको नहीं करना है। किसी भी चीज़ को अगर करना है तो उसके पीछे लग जाइए, तब तक लगिए जब तक आपको ये ना लगे कि आपसे वो चीज़ संभव नहीं है। आप देखिए, जीवन में हर चीज़ संभव है, अगर देखा जाए तो हर चीज़ संभव है और हर चीज़ असंभव है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारा सोच, कि हमारा सोच क्या होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चालीसा का संकल्प लेते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, और उनका जैसे 20 से तुरंत पूरा नहीं होता है। जैसे बहुत लोग का होता है कि 11 दिन का लेते हैं और 10 दिन 8 दिन होते हुए पूरा हो जाता है। ये सुन लेते हैं लोग और लेना शुरू करते हैं, और किसी कारणवश उनका कोई ऐसा विष रहता है जिसको पूरा होने में समय लग सकता है, या विष वो आपके लिए सही है या नहीं है, इसमें भी भगवान सोचते हैं। तो आपका उसमें टाइम लगता है, तो लोग घबराने लगते हैं, अपना जो विश्वास है वो उठाने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए कि अगर आपको कुछ चाहिए तभी आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तभी आप उनका संकल्प लेंगे। आप हनुमान चालीसा को अपने जीवन का एक डोज बना लीजिए। जैसे गोली होता है, जीवन आप जैसे गोली खाते हैं तो अपने आप को एनर्जी महसूस करते हैं, उसी तरह से आपका हनुमान चालीसा है। इसको सुबह शाम पढ़िए आप, और अपने शरीर में, अपने जीवन में उसका फ़र्क महसूस कीजिए। ठीक है? सभी के जीवन में नकारात्मक चीज़ होते हैं। ठीक है? बहुत लोग बहुत तरह से परेशान रहते हैं, तो उसको हटाने में भी टाइम लगता है। हमेशा आपको राम नाम का जाप करते रहना है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो कहिएगा आप। ठीक है? थोड़ा-सा करते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 11 दिन का संकल्प लिया तो 11 दिन, 21 दिन कर लिया तो 21 दिन, जितने दिन कर लिया उतना दिन। उसके बाद आप कहते हैं कि अरे मेरा तो पूरा ही नहीं हुआ, ये भ्रम है, ये ऐसे है, वैसे। ये भ्रम नहीं है। और अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं होता है तो आप हनुमान जी से जुड़े बहुत सारे अनुभव यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। हनुमान चालीसा का जो चमत्कार है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप मेरी वीडियो को मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन आप दूसरे को देख के समझिए, कि हो सकता है कि मैं झूठ बताती होंगी तो आप लोगों को लगता हो कि अरे बेकार कर लिया, ऐसे हुआ। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। भक्ति जो होता है ना, वो आपका कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है? अगर आप भगवान के लिए टाइम निकालेंगे ना, तो जब आप मुश्किल में होंगे तो भगवान भी आपके लिए टाइम निकालेंगे, और भगवान का टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत महत्व है हम लोग के जीवन में। तो चलिए, ये सब बात तो आप लोग भी जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि अगर पीड़ा है शरीर में, जैसे कि किसी का दर्द होता है शरीर में जो जाता ही नहीं है, बहुत प्रयास कर लेते हैं, वो जाता ही नहीं है शरीर में, तो उसके लिए आप क्या करें? और आपको लगता है कि जैसे कि कोई करा दिया है, मतलब कि होता है कि कोई कुछ किसी को करा देता है, तंत्र मंत्र विद्या से करा देता है, या किसी का कुछ कोई लांघ लेता है, या किसी का कोई टोक हो जाता है, तो उस कारण से आपके शरीर में कोई कष्ट है, या कोई अगर बीमारी भी है और वो चीज़ दवा से नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको हनुमान बाहु का पाठ करना है। हनुमान बाहु, ठीक है? मैं यहाँ बता रही हूँ, हनुमान बाहु का आपको पाठ करना है। साथ ही साथ आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको आपको नहीं छोड़ना है, आपको ट्रीटमेंट लेते रहना है। दवा दुआ दोनों बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप हनुमान बाहु का पाठ कर रहे हैं और आप दवा भी नहीं ले रहे हैं बिल्कुल, और सोचिए कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, भगवान ऐसे नहीं, आपको ऐसे भी आपको नहीं करना है। आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना है और आपको अपना कर्म भी करते जाना है। ठीक है? तो आपको जैसे आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप उसको भी इम्प्रूव करना है। आपको अच्छे से सुबह उठना है, अच्छा खाना खाना है, आपको थोड़ा तनाव से मुक्त रहना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको पानी पीने पर ध्यान देना है। ये सब तो आपको करना ही है। साथ में आपको अपनी दवाई लेनी है जो आपको डॉक्टर ने आपके लिए प्रिस्क्राइब की है। साथ में आपको ये हनुमान बाहु का आपको पाठ करना है। तो आपको इसको करने के मैं कुछ मतलब विधि बताती हूँ, आपको क्या करना है। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको राम दरबार का एक फ़ोटो रखना है सामने, मतलब जहाँ पूजा करेंगे, या अगर आपके पास राम दरबार का फ़ोटो नहीं है तो आपके पास हनुमान जी का फ़ोटो होगा, तो आप हनुमान जी का एक फ़ोटो रखेंगे। मतलब किसकी वहाँ पे एक फ़ोटो आपका होना चाहिए। ठीक है? सामने घी का दीपक जलाएँगे या चमेली तेल का दीपक जलाएँगे, और एक संकल्प लेंगे। ठीक है? ये संकल्प आप 11 दिन, 21 दिन का ले सकते हैं। ठीक है? ज़्यादा दिन का आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपके शरीर में कष्ट है और ये थोड़ा टाइम लेता है हनुमान बाहु पढ़ने में। और कोशिश करना है, अगर आप कर सकते हैं तो 11 दिन तक 11 बार इसको पाठ कीजिए। अगर आपसे हो जाता है तो कर सकते हैं। और जो रोगी है, अगर वो सक्षम है करने में तो आप उनसे करवाइए, या अगर आप वो सक्षम नहीं है करने में, घर का कोई मतलब पर्सन है, आप उनसे भी करवा सकते हैं। लेकिन इसको करवाना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप संकल्प एक लेंगे,
आप क्या करेंगे कि जैसे 11 दिन का संकल्प लिया आपने या 21 दिन का संकल्प लिया है, तो आप 11 बार ही, जैसे 21 दिन का भी संकल्प है तो आपको 11 बार ही पाठ करना है, ठीक है। 11 दिन का संकल्प है तो भी आपको 11 ही पाठ करना है। मतलब ये कि 11 पाठ आपको हनुमान बाहु का करना है। बहुत ही मिराकल करेगा आपके जीवन में, बहुत ही मिराकल करेगा, ठीक है। अब मैं यह बताती हूँ कि आपको, इससे आपने घी का दीपक जलाया, चमेली का दीपक जलाएंगे, कुछ आप भोग रख लीजिए, जैसे कि गुड़, चना गुड़ या लड्डू या जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उसको रख लीजिए। सामने भोग रखिएगा। 1 लोटा आपको जल रखना है, कलश के जल में आपको जल, जैसे मैं संकल्प बताती हूँ आपको बस वही प्रोसेस करना है संकल्प के लिए। बस आपको हनुमान चालीसा की जगह में आपको हनुमान बाहु बताना है कि आपको हनुमान बाहु का पाठ करना है। आपके शरीर में ये कष्ट है या किसी का जो कष्ट है उस कष्ट को हम मेंशन करना है। वहाँ पे आपको अपनी विश नहीं रखनी है, आपके साथ जो प्रॉब्लम है आपको उसको वहाँ मेंशन करना है, ठीक है। आपको वहाँ ये आपने कर लिया। अब आपको पाठ स्टार्ट कर देना है। तो उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको राम नाम का जाप जितना आप कर सकते हैं आप करेंगे। राम नाम का जाप करेंगे, हनुमान बाहु का पाठ करेंगे और आप लास्ट में फिर आप राम नाम का जाप करेंगे। ये आप समझ गए। इसी तरह से आप लगातार जितना दिन का भी लेंगे 11 दिन। अब मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 11 दिन का ही संकल्प से स्टार्ट करें। 11 दिन 11 बार, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ 11 दिन 11 बार करेंगे। सामने कलश एक गिलास में जल रखेंगे और उस जल को मतलब रखेंगे। और उस जल को क्या करना है कि आप जब जब दवा लेते हैं, जैसे कि आपका दवा खाने का टाइमिंग होगा, आप उस समय उस जल को मिला के आप उस पानी को आप उसमें ख़त्म कर सकते हैं दिन भर में। उस जल को मतलब जैसे जो आप जल वहाँ पे रखिएगा गिलास में, उस जल को आप किसी भी छोटे से गिलास में या कोई डब्बे में उसको पैक करके रख दीजिए। और उसको आप जब जब दवा लेंगे, जैसे आपका दवा का टाइमिंग होगा सुबह शाम दोपहर या सुबह शाम या एक टाइम या जैसे भी आपका टाइम होगा, आप उस जल को मिला के उससे आप दवा खाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जितना आप जल पिएंगे आप उतना ही जल लें, क्योंकि उसमें वो जल मिला हुआ है, ठीक है। संकल्प जो आप कर किए पूजा उसका आपका जल मिला हुआ है तो वो जल वेस्ट नहीं इधर हो। और कलश का जल वहीं पे आपका एज इट इज पड़ा रहेगा 11 दिन तक। कलश का जल आपको कुछ भी नहीं छूना है, ठीक है। यहाँ समझ गए। आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपके पास दवाइयाँ हैं जो आप डेली यूज कर रहे हैं या कोई कर रहा है आपके घर में, उस दवा को लेके बैठ के भी आप हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मिराकल होगा, मतलब इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मिराकल होगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मिराकल होगा, ठीक है। आप मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब मैं इसको लाइव, जैसे कि जो होता है ना कि मैं कहीं से सुना सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसको अपनी लाइफ में लाइव देखी हूँ, ठीक है। मतलब सुनी हूँ, अपने फैमिली में ही कहीं सुनी हूँ इसका चमत्कार, कि इसका चमत्कार बहुत ही मिराकल है। और इसका चमत्कार आपको जानते हैं 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। और साथ में आपको दवा मतलब नहीं छोड़ना है आपको दवा, ठीक है। अब आपको क्या क्या नहीं करना है, आपको नहीं करना है, जैसे लहसुन प्याज को अवॉइड करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, नशीली चीज़ को नहीं खाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको इसका ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने संकल्प लिया है। यहाँ मायने ये रखता है कि हम नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कष्ट दूर होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है और आपको हमेशा हनुमान जी के शरण में बना अपने आप को रखना है, उनसे प्रार्थना करते जाना है कि आपका वो कष्ट को दूर कर दें। आप देखिएगा, आप जैसे कि आप स्टार्ट कीजिएगा, ऑलरेडी आप कष्ट में हैं, 2-3 दिन आपको कष्ट होगा, उसके बाद आपको वो कष्ट आपका कहाँ जाएगा आपको आपको खुद में पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको दवा लेना है टाइम पे, आपको अपना लाइफस्टाइल को अच्छे से रखना है, आपको पानी पीते रहना है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। आपको ये सोचना है जो आप डेली सोचते थे ना, पता नहीं ये दवा नहीं लगता है, पता नहीं क्या हो गया नहीं हो गया, आपके मन में एक धैर्य रखना है कि अब हनुमान जी संभालेंगे। अब हनुमान जी है ना, जैसे दवा जब अगर आप दवा भी खाते रहेंगे तो राम राम जय श्री राम जय हनुमान करके आप दवा खाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिराकल महसूस होगा, ठीक है। जितना पॉजिटिव मतलब एटीट्यूड रखिएगा उतना ही आपके साथ पॉजिटिव मतलब चीज़ होने रिस्पॉन्स होने लगेगा। आप इसको एक बार करके देखिएगा, ठीक है। मैं सुनी हूँ तभी मैं आपको बता रही हूँ, इतने दिन से मैं नहीं बता रही थी आपको। तो आप इसको एक बार करके देखिएगा, बहुत मिराकल करेगा आपके जीवन में। और संकल्प जैसे कि जो भी टाइमिंग में लीजिएगा उस टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, अपना अनुसार से देख लीजिए। जैसे कि आपके कष्ट है शरीर में तो ऐसा नहीं कि आपको सुबह ही उठ जाना है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे के बाद, जैसे 10, 11, 12 उधर नहीं, 10 बजे से पहले आपको कर लेना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन टाइमिंग आपका फिक्स होना चाहिए और 11 बार करना है 11 दिन तक, ठीक है। कलश का जल को आपको नहीं छूना है, गिलास के जल को आपको स्टोर करके रख लेना है। अगर आप जब भी आप मेडिसिन लेंगे तब तक उस जल को आपको मिला के आपको दवा को लेना है। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आप उसको एक बार में भी पी सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आपको कलश के जल को नहीं छूना है, मैं बार बता रही हूँ। वो जो प्रसाद आप भोग लगाएंगे वो अपने सारे परिवार में बांट के उसको खा सकते हैं, ठीक है। सामने घी का दीपक जलाएंगे या चमेली तेल का दीपक जलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में अगरबत्ती भी आपको जलाना है, कोई भी अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती या नॉर्मल अगरबत्ती भी जलाएंगे आप। उस अगरबत्ती का जो वहाँ जो दिखता है जो
जो राग गिरता है, उस राग का आप टीका लेंगे यहाँ पे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी आपके कष्ट को दूर कर दें। जिस तरह से आप सभी के कष्टों को दूर कर रहे हैं, उसी तरह से मेरे भी कष्टों को दूर करें। आपको उनसे बारंबार प्रार्थना करना है और ये नहीं आपको कहना है कि जब तक आप कष्ट में हैं, तब तक आप उनका प्रार्थना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और जब आप ठीक हो जाएँगे, तो आप उनको भूल जाएँगे। ऐसा कभी अपने मन में नहीं रखना है। आपको हमेशा ये प्रार्थना करना है दादा से कि आप हमेशा अपनी भक्ति में बनाए रखें, अपने चरणों में जोड़ के रखें, चाहे आप दुःख दो या सुख दो, मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, मैं आपकी सेवा करने वाली हूँ। बस आपको इसी एटीट्यूड से हमेशा उनसे बात करना है, बिल्कुल अपने तरीके से। कैसे आप बोलते हैं अपने घर में कि आप ये करिए चाहे नहीं करिए, आप मतलब मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, ऐसा ही करना है आपको, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं अपना सेल्फिशनेस नहीं रखना है, आपको सेल्फिश नहीं बनना है कि ये चीज़ पूरा होगा तभी आप करेंगे, वो चीज़ नहीं पूरा होगा तो अरे छोड़ो सब भ्रम है, सब झूठ है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इंसान है। अगर किसी के साथ मिरेकल हो रहा है ना, तो उसके पीछे वो बहुत मेहनत किया है वो इंसान, तभी उसके साथ आज मिरेकल हो रहा है, ठीक है? तो टाइम लगता है लेकिन वो काम होता है। तो इसी थॉट के साथ, इसी सोच के साथ बोलिए ज़ोर से जय श्री राम, जय हनुमान। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।